Hello and welcome to our channel. In this video, we will be covering Chapter 4 of Civics of Class 9, Working of Institutions. In this video, we will be covering only the textbook part. So, let's start the video, but before that, I would like you to like, subscribe and share the video. Starting with how major policy decisions are taken. हम major policy decisions कैसे लेते हैं? Starting, first heading is Government Order. On August 13, 1990, 13th of August 1990 को क्या हुआ था? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड ऑर्डर. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक ऑर्डर इशू किया था. इट वॉज कॉल्ड ऑफिस मेमोरेंडम, जिसको हमने क्या बोला? एक ऑफिस मेमोरेंडम बोला. व्हेन वॉज इट इशूड? इट वॉज इशूड ऑन अगस्त 13, 1990. किसने इशू किया था? द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड इट एंड इट वॉज कॉल्ड एज ऑफिस मेमोरेंडम. लाइक ऑल गवर्नमेंट ऑर्डर, जैसे कि सारे गवर्नमेंट ऑर्डर होते हैं, इट ऑल्सो हैड अ नंबर बाय विच वी नोन एज. जैसे कि गवर्नमेंट ऑर्डर होते हैं, इसको भी एक नंबर दिया गया है. वो नंबर क्या था? OM नंबर 36012/31/90 EST SCT. इट वॉज डेटेड ऑन 13/8/1990. 13/8/1990 इज द सेम एज 13 अगस्त 1990. जस्ट ऑन अगस्त वी हैव राइट 8, क्योंकि अगस्त हमारा 8th मंथ होता है. अब इसको क्या किया था? जॉइंट सेक्रेटरी ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल ट्रेनिंग, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन ने इसको साइन किया था. सो हु साइन दिस ऑर्डर? दिस होल जॉइंट सेक्रेटरी ऑफ officer, joint secretary officer in which department? Department of Personal Training in the Ministry of Personal Public Grievances and Pension signed this order. It was quite short. ये बहुत एक छोटा सा ऑर्डर था, पेयरली एक ही पेज का था. इट लुक लाइक एनी अदर सर्कुलर. ये किसी भी ऐसे सर्कुलर जो नॉर्मल सर्कुलर गवर्नमेंट इशू करती है उसके जैसा ही था. द गवर्नमेंट इशूज हंड्रेड्स ऑफ ऑर्डर डेली एवरी डे ऑन डिफरेंट मैटर्स. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी पता होगा, अलग अलग मैटर्स पे, अलग अलग चीज़ पे हमेशा डे टू डे ऑर्डर इशू ही करती रहती है. वैसे भी क्या ये भी एक ऑर्डर था? क्या? ऑफिस मेमोरेंडम. यहाँ पे ध्यान देना है, हम किसकी बात कर रहे हैं? हम ऑफिस मेमोरेंडम की बात कर रहे हैं. बट दिस वन वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड बिकेम अ सोर्स ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी इवन फॉर सेवरल ईयर्स. पर ये जो क्या था? बट ये जो था, ये सोर्स ऑफ कॉन्ट्रोवर्सी बन गया था. कि क्या? ऑफिस मेमोरेंडम, बहुत सारे ईयर्स के लिए. अब ये कैसे बन गया था? लेट्स सी. इन योर टेक्स्ट बुक, after this para, this paper is given. This paper is office memorandum. This paper is signifying office memorandum. अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट इज 27% रिजर्वेशन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज. और यहाँ पे इसको पूरा डिफाइन किया हुआ है, जैसे लाइन बाय लाइन सर्कुलर में या नोटिस में हम लिखते हैं. और यहाँ पे देखो, ये और पॉइंट मेंशन है, 27% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल बी रिजर्व्ड फॉर SCDC. हम ये पढ़ेंगे अभी. द पर्पस दिस ऑर्डर क्या? ऑफिस मेमोरेंडम ऑर्डर. दिस ऑर्डर सिग्निफाइंग ऑफिस मेमोरेंडम ऑर्डर अनाउंस मेजर पॉलिसी डिसीजन. एक मेजर पॉलिसी डिसीजन अनाउंस किया था, जो कि कह रहा था दैट 27% ऑफ द वैकेंसीज इन सिविल पोस्ट एंड सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. किसके अंडर में? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में. किसके लिए रिजर्व रहेंगी? सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास या फिर SCDC के लिए. इन शॉर्ट, इन्होंने क्या बोला कि 27% ऑफ द वैकेंसीज जितनी भी गवर्नमेंट जॉब में निकलेंगी, वो आप SCDC के लिए रिजर्व कर दो. SCDC is another name for all those people who belong to caste that are considered backward. SCDC किसको बोला गया है? उन सारी क्लास को बोला गया है जिसको हम बैकवर्ड कंसिडर करते हैं. The benefit of job reservation was still then available only for scheduled caste and scheduled tribes. उस टाइम पे जो बेनिफिट रिजर्वेशन का अवेलेबल था, वो सिर्फ SC और ST के लिए अवेलेबल था. इसलिए यहाँ पे हमने एक थर्ड कैटेगरी इंक्लूड कर दी है, SCDC. Now a new third category called SCDC was introduced. Only persons who belong to backward class were eligible for this quota of 27% job. Others could not compete for these jobs. अब यहाँ पे वो क्या कह रहे हैं कि जो ये बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करेंगे, उनको हम SCDC ग्रुप में कंसिडर करेंगे, SC ST को छोड़कर. Moving on. So this sums up our video of office memorandum. Till then, see you in the next video in which we will be covering of the Mandal Commission and the topic decision makers. Do like and subscribe, and if you have any queries, put it down in the comment section.